दोस्तों, मोदी सरकार का दावा है कि देश 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर बनेगा और दूसरी तरफ ये नफरती काम को भी अंजाम दे रहे हैं, यानी कि देश में अमन और चैन को हराम करने की मस्जिदों पर बुलडोजर चला रहे हैं और दूसरी तरफ एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान दहशत में है। ऐसे में रोज रोज देशभक्ति का एग्जाम अटेंड करता एक भारतीय मुसलमान करे तो क्या करे। दोस्तों, अगले कुछ मिनटों में हम आपसे बहुत कुछ बताने वाले हैं कि आने वाले वक्त में भारत में मुसलमानों के लिए कितनी नफरत फैलने वाली है और कितने ज्यादा मस्जिदों को तोड़कर आज पॉलिटिशियन अपने कुर्सी को हासिल करने वाले हैं। तो बने रहें एंड तक। इलाहाबाद में तेरे सलाम, जय भीम। आप देख रहे हैं भीमशेर। अयोध्या में आलीशान राम मंदिर बन गया। बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की भी इजाजत कोर्ट से मिल गई। बागपत के दफन शेख बदरुद्दीन की मजार पर भी महाभारत युग का लांछन गृह भी कोर्ट के जरिए मिल गया। उत्तराखंड के विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी पास हो गया है, लेकिन मजा नहीं आ रहा था। भारतीय मुसलमान किसी भी तरह का रिएक्ट नहीं कर रहा था, रिएक्शन नहीं दे रहा था। वो चुपचाप अपने काम में मगन था, अपने काम में लगा हुआ था, वो भड़क नहीं रहा था। फिर सत्ता के सातिर खिलाड़ियों ने दाव चला। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बुलडोजर निकला और मस्जिद और दरगाह को रौंद कर वो काम कर दिया जिन्हें उन्हें तलाश थी। हल्द्वानी सुलग उठा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास में यह सबूत मौजूद है कि आग लगाने वाले हाथ कौन होते हैं जो कभी पकड़े नहीं जाते, लेकिन यह इतिहास याद रखा जाएगा कि आज आग लगाया जा रहा है। लोगों को पता है कि आग लगाने वाले हाथ कौन है, फिर भी उन्हें छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि जुल्म मुसलमानों पर है तो सब कुछ चलेगा। उसके साथ साथ हमारे गोदी मीडिया के जहरीले कुत्तों को भी हड्डी मिल गई, क्योंकि गोदी मीडिया को भी यह बात पता है कि नफरत से उभरते ही हमारे भक्तों को वही सवाल पूछना पड़ेगा जो आज हमारे भारत के आम आदमी, आम जनता, समझदार इंसान सवाल पूछ रहा है कि नौकरी कहां है, रोजगार कहां है, महंगाई आसमानों पर क्यों है। लेकिन सबसे जरूरी बात दोस्तों, उन्हें सवाल नहीं पूछने देना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र के जरिए कट्टर समाज को एक और नारा का टेस्ट कराया गया था, जो अयोध्या के राम मंदिर के टाइम पर थोड़ा सा कम हो गया था, नजर नहीं आ रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन नारा फिर सुनाई देने लगा है। वो नारा था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो सवाल यह है दोस्तों कि क्या काशी मथुरा के बाद मुसलमानों को छोड़ दिया जाएगा, ये नफरत का घोड़ा रुक जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये बहुत दूर तक जाने वाला है और बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों। जैसे में ताजमहल तेजो महल है, कुतुब मीनार, विष्णु स्तंभ और गंगा जमुनी के प्रतीक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह भी आज मंदिर करार दे दिया गया है। ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जो हंसी और मजाक के जरिए ठेली गई थी, लेकिन अब बहुत ही गंभीर मुद्दे बन गई है। दोस्तों, सवाल यह भी है कि चलो मान लिया जाए जो तुम्हारी दावे हैं, तुम्हारी बातें हैं, वो सच है, और अगर ना भी हो तो तुम सत्ता और पावर के जरिए हासिल कर लेते हो, तो क्या यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि तुमने जो इतिहास के पन्नों में अपने गंदे कानूनों को छुपा कर रखे हो, क्या उसकी भी खुदाई होगी? क्या तुम्हारी भी राज खोली जाएगी? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया भर में भारत बौद्ध धर्म की पहचान बनी। उनकी आस्था के ठिकाने या तो जमींदोज कर दिए गए, उन्हें दफन कर दिए गए, या तो उनका रंग रूप बदलकर पूजा स्थलों में तब्दील कर दिया गया। पुरातत्व विभाग का कहना है दोस्तों कि सोमनाथ मंदिर के नीचे मंजिल इमारत है जिसके पास बौद्ध गुफाएं हैं, और कोई ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फैलाया हुआ फॉरवर्ड मैसेज नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी के ही आदेश पर एक्सपर्ट ने करीब 5 करोड़ रुपए की आधुनिक मशीनों के साथ मंदिर के नीचे जांच की थी। जमीन के नीचे करीब 12 मीटर तक जीपीआर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला था कि पक्की इमारत है और उसका प्रवेश द्वार भी है। पुरातत्व विभाग का 1 साल की जांच के बाद 32 पेजों का रिपोर्ट तैयार करके सोमनाथ ट्रस्ट को सौंपी गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि मंदिर के नीचे एक एल साहिब का इमारत है और उसका पता भी लगा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू के आसपास बौद्ध गुफाएं हैं। इसी तरह से अगर आप गूगल सर्च करेंगे कि भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, तो आपको मुंडेश्वरी मंदिर मिलेगा जो कि 2186 साल पुराना है। दोस्तों, अगर आप इस मंदिर को सर्च करके आप इसके चित्र को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बौद्ध प्रतिमाएं हैं, और ऐसे करोड़ों उदाहरण हैं जहां पर बुद्ध और महावीर भगवान या तो विष्णु अवतार में तब्दील कर दिए गए, लेकिन बुद्ध और जैन की तादाद कम है, जो वोट में नहीं आते हैं, वोट की राजनीति से दूर हैं, उनकी आवाजें कभी बुलंद नहीं हुई। साथ ही में धर्म के शातिर खिलाड़ियों ने बुद्ध और महावीर को भी विष्णु अवतार में घोषित कर किस्सा ही खत्म करने का जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वो कमाल की है। मजेदार तो बात यह है दोस्तों कि जैन धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा भक्तों में शामिल हो चुका है, लेकिन एक तरफ दावा किया जाता है कि 2047 तक देश आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनाना है कि विश्व की सबसे बड़ी ताकत होगी। लेकिन कैसे?
कैसे बनाएंगे इसको कुछ पता भी है? वहीं दूसरी तरफ देश के आम जनता को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। मंदिर और मस्जिद के नाम पर कुछ दिन पहले ही ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत वहां की निचली अदालत ने दे दी और अमन और सुकून से रहने वाला मस्त मौला बनारसी लोगों की जिंदगी में जहर घोलने का कवायद शुरू हो चुका है। और दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ इशारों में कहते हैं कि पांडवों ने तो कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगी थी, हमने तो सिर्फ 3 भी मांगे हैं। इसका मतलब है कि अयोध्या, काशी और मथुरा। तो अगर हम समझे तो एजेंडा साफ है कि देश अगले कई सालों तक मंदिर और मस्जिद की राजनीति में उलझने वाला है और देश की आम आदमी रोजी रोटी मांगने छोड़ मंदिर और मस्जिद की राजनीति को देखने वाला है। देखिए, मैं जानता हूं कि हमारे देश में धार्मिक लोग हैं, उनको अपने धर्म से बहुत प्यार है, लेकिन क्या उन्हें यह सवाल नहीं करना चाहिए कि आपने राजनीतिक नेताओं को क्या सोच करके जिताया है? क्या आपने मंदिर के नाम पर उन्हें जिताया है या फिर आप उन्हें विकास के नाम पर जिताना चाहते हैं? आज ये दंगे कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि इनको पता है कि हिंदू मुसलमान करने के बाद इन्हें वोट मिलता है, इन्हें अब राजनीतिक नहीं करना है विकास के नाम पर। दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो हिंदू मुसलमान करके देश को बांट रहे हैं। मेरा इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना है कि अमन चैन के साथ रहें, भाईचारा बनाए रखें और नेताओं से सवाल जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।